के दूध लोग खुद सूख खोल के लेते नहीं, क्योंकि हम ताज़ा निकाल के देते हैं सामने खालिस। जो ऊँट का दूध है उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। दूध बेचने आते हैं, सब पीछे से पंजाब में हम दूध बेचे रास्ते पे आए हैं, कुछ 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर हम करके आते हैं। इधर लोग बहुत अच्छे हैं, ठंडा इलाका है ना, इधर दूध नहीं मिलता है ऊँटनी का। ऊँटनी के दूध लोग खुद सूख खोल के लेते नहीं, क्योंकि हम ताज़ा निकाल के देते हैं सामने खालिस। ये हर मुबारक इलाज है। साल पहले दूध इधर आते रहे 6 साल, हर साल भाई इधर आते हैं, दूध बहुत बीज देता है। तो एक ऊँटनी 15 किलो 20 किलो एक ऊँटनी दूध कर देती है। मैं इसे ताज़ा निकाल के देते हैं 400 रुपये किलो, 400 रुपये किलो। तो मैं सब बहुत अच्छा होता है, हर मुबारक इलाज। पहले बच्चा हम छोड़ते हैं, बच्चा छोड़ के फिर हम इसका दूध निकालते हैं, फिर दूध हम 400 रुपये किलो देते हैं ताज़ा निकाल के सामने। ये बहुत अच्छा होता है, सुन्नत रबी पाकरी। सर्दी पे इधर ऊँट नहीं रह सकते, बर्फ हमारी बहुत होती है। तो इधर 2-3 महीने लगाते हैं, दूध बेच जाता है, फिर हम वापस चले जाते हैं पंजाब पे। ऊँट का दूध समझें एक तरह से यहाँ पे नायाब है। तो ये लोग दूसरे इलाकों से पंजाब से आते हैं, ये सैर व तफरीह भी इनकी हो जाती है। उसके अलावा इनका छोटा मोटा कारोबार है दूध का, और हमें भी इससे ये फ़ायदा होता है कि सुना है कि ऊँट का दूध मुफीद है, हम लोग भी इससे फ़ायदा उठाते हैं। ये साल में एक दफ़ा हमें मिलता है, कहीं 2-3 महीने ये लोग आते हैं। असल में ये भी रुकते एक जगह नहीं है, सफ़र में इनकी लाइफ होती है ज़्यादातर। यहाँ पे रुके, दूसरी जगह गए, तो हम उन मौके से फ़ायदा उठाते हैं। जहाँ पे हमारी इनके साथ मुलाकात हो जाए तो कोशिश करते हैं दूध हम इनसे ले लेते हैं। ये बेसिकली हमारे इस ठंडे इलाके के जानवर तो नहीं है, ये सहरा का जानवर है और उन गर्म इलाकों में पाया जाता है। मगर चूँकि गर्मी में अब पिछले कुछ सालों से ऐसा ट्रेंड बन गया है कि ये जानवर हमारे यहाँ देखने को मिलता है। उसके अलावा हमारे भिम्बर में, मीरपुर में एका दुक्का लोगों ने ये शौक के तौर पर रखे भी हुए हैं। तो इसके जो दूध के फ़वाइद बाकी बनस्बत हमारी गाय और भैंस, चूँकि जो वो ज़्यादातर यहाँ पर वो दूध इस्तेमाल होता है, और ऊँट का दूध नॉर्मली लोग चूँकि देखते नहीं हैं इसलिए इतना पसंद नहीं करते। मगर जो ऊँट का दूध है उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ऊँट के दूध में जो है ना वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि जो एंटीबॉडीज़ होते हैं जो जिस्म को क़ुव्वत मुदाफ़त फराहम करती हैं वो ज़्यादा होती हैं बनस्बत दूसरे दूध के। इसमें विटामिन ए, सी और जो इस तरह के विटामिन पाए जाते हैं, जिसे हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं, वो ऊँट के दूध में कम है। यानी कि जिन अफराद में लैक्टेज एंजाइम नहीं पाया जाता वो दूध को हज़म नहीं कर पाते। अगर वो ऊँट का दूध इस्तेमाल करने का उनको ये मसला नहीं होगा। कोई ज़ख्म हो जाता है वो हील नहीं होता, तो उसमें डायबिटीज़ के पेशेंट में ज़ख्म हील करने में इसकी बड़ी हेल्पफुल है। हेपेटाइटिस सी में इसके इफेक्ट्स रिसर्च में अब देखे गए हैं कि हेपेटाइटिस सी के पेशेंट के लिए भी ये बड़ा सूटेबल है। और नॉर्मली जो सोजन वगैरह हो जाती हैं घुटनों में या हाथों में या इस तरह की प्रॉब्लम्स, उसमें भी इसकी बड़ी ये बड़ा हेल्पफुल है ये दूध।